number 11015. DC Express is now arriving at platform. The National Award for the Best Female Playback Singer of this year, 2016, goes to Chitra Ghoshal. हे मैम आ गई मैम एक ऑटोग्राफ मैम प्लीज मैम एक सेल्फी मैम प्लीज मैम एक ऑटोग्राफ वेट कीजिए सबको ऑटोग्राफ दूंगी ऑटोग्राफ व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग मैम प्लीज ओके थैंक यू आपके साथ फोटो हो गया नीचे उतरो चलो चलो ऑटो हाँ तुम लोग आ जाओ जल्दी चलो ये चलो ऑटो हो तो सेंट्रल मिनिस्टर लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मैं सोच रहा हूँ कि रिजाइन ही कर दो। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। ए जिमी, ए वेंडर भाई, यहाँ पर सोने का नहीं, चल जा जा। जिमे जिमे, यहाँ देख जिमे। अरे चुप रहना। कौन है तू? वेंडर सर। यहाँ क्या कर रहा है? समझा नहीं सर। नॉर्थ का है क्या? हाँ। इसीलिए यह हाल है। आईडी दिखा। नाम क्या है? मुकी सर। जोर से बोल। मुकी कुमार सर। चिल्ला क्यों रहा है? इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? आपने तो जोर से बोलने को कहा था ना सर। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, अंदर आना मना है। आउट। ओके सर। बहुत गर्मी है तुझे। नहीं सर। सर सर वेंडर सर, कोल्ड ड्रिंक कॉफी टी कुछ पिएंगे? गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। ओके सर। सर लंच टाइम में कॉफी आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। हाँ माँ। बेटा खाने के बाद तूने दवाई खा ली थी ना? नहीं, खाना भूल गया। कैसे भूल गया बेटा? तुझे पता है ना दवाई खाना मैं जरूरी बाद में खा लूंगा। बेटा दवाई खाकर थोड़ा आराम मैं कर लेना। आराम करूंगा तो आप यहाँ काम करेंगी। ऐसा नहीं तो है फिर बेटा। आराम कैसे कर लूँ? दवाई समय पर नहीं खाएगा तो तकलीफ तुझे ही होगी ना, और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक ही बात बार बार क्यों बोल रही हैं आप? क्यों बोल रहा है बेटा? फोन रखिए। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? फोन बेटा, रखिए मेरी आप। बात सुन बेटा, सुन फोन तो। रखने को बोल मैं रहा तेरे हूँ। अच्छे के लिए ही कह रही हूँ बेटा। देख क्या रहे हो? आई एम ओके राइट? हाँ ठीक हो। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? अंदर आए गए आ जाइए। सर गुड मॉर्निंग सर। आई एम पैंट्री मैनेजर चंद्रकांत। आई एम नॉट ओनली मैनेजर, एक्स मिलिट्री सर। इंडियन रेलवेज में बेस्ट पैंट्री हमारी है। इसकी एक ही वजह है, वो हूँ मैं। ऐसा सब बोलते हैं सर। कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ कोई भी वीवीआईपी आए तो मैं खुद आकर सर्विस देता हूँ सर, क्योंकि ये वेंडर लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते सर। सर नाइस ना सर? मैंने कोल्ड कॉफी नहीं मांगी थी। सर कॉफी। गुड। ये कब हुआ? बस सेफ्टी में। सर ये वेंडर वो है ना सर, मेरा शिष्य है सर। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मैं बुला लूंगा। थैंक यू सर। लेकिन तुम मत आना, इस लड़के को भेजना। सर तो फिर मैं बंद करके चलते हैं सर। फ्लास्क कहाँ मैंने? चलता हूँ सर। चलिए। देखा ना? देखा। अरे वो वाला देखा नहीं। कितने बड़े इंसान हैं, दूसरे बड़े इंसान से छोटे की तरह काम नहीं करवा सकते, इसलिए प्यार से बाहर भेज दिया। इनकी तरह ब्रॉड वाइट ओपन रहना चाहिए। ये सब बड़े गिफ्ट होते हैं, तुम जैसी नेक्स्ट जनरेशन को समझना चाहिए। ये सब छोड़कर तुम्हें बुलाया, मुझे बाहर भेज दिया, ये सब बेकार की बातों की चर्चा मत करना। ऐसा भी होता है सर। तेरा मुंह अब और कैसे बंद करवाऊं? शीशा, इट्स करेक्ट टाइम टू कनेक्ट हर। सरोजा जरा मेरा पैर दबा दे। शीशा के पैर देखो तो अच्छे से देखते हैं ना सर। तुम कौन हो? मैं टीटीआर पैंट्री मैनेजर। अरे आंटी मैं आपको सोच कर नहीं आया था। तू और किसको सोचकर अंदर आया था? मम्मी पता नहीं कौन है, क्या कर रही है आप? छोड़िए ना इसे यहाँ पर। स्टूपिड फेलो, दिमाग नहीं है क्या? Is this the way to behave? शीशा जी आप मुझे गलत मत समझिए। इसे तो चप्पल से मारना चाहिए। देख क्या रही है? जगह चीफ टीटी को बुला। इसे तो अच्छा क्या मुझे चप्पल मारी? स्टेशन में उतरकर तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगी। माजी कंप्लेंट की जाए, इतने बड़े इंसान नहीं है, अब बूढ़े हो गए हैं। तो बूढ़े लोग ऐसा करते हैं क्या? बदमाश कहीं का। पागल है माजी। पागल हूँ मैं? चुप रहिए सर, यहाँ से जाना है या नहीं? हाँ जाना है। चीफ टीटी को बुलाओ अभी। कुछ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। समझता क्या है मेरे ये? लिए इनको माफ कर दीजिए। ठीक है तुम्हारे लिए माफ कर देती हूँ। माफी मांगिए सर, माफी मांगिए। मैडम सॉरी मैडम। थैंक यू मैडम। छुपने पर भी थैंक्स बोल रहा है। सर चलिए। तूने सब कुछ ओपन करके रख दिया। सर आप ही ने कहा था जो भी करो ब्रॉडली, वाइडली और ओपनली करो। वो तो मन की बात के बारे में कहा था। सॉरी सर, आपकी आंखों में एक हवस की प्यास दिख रही है मुझे। हवस की प्यास? क्यों भाई, मैं तो हंसते हुए देख रहा था, वो तुझे हवस लगा? सॉरी सर। यहाँ जो हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके चुपचाप निकल चलते हैं। चिंकी चिंकी यहाँ क्या कर रहे हो?
थैंक्स सर। साउथ के हो क्या? हाँ सर, आप भी साउथ से हैं? हाँ, साउथ में कहाँ से? चेन्नई से। ओ, मैं त्रिवेंद्रम से। तुम्हारे साथ वहाँ और कौन है? वो एक्ट्रेस श्रीषा है ना, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। ओह। सर आपको उनके साथ फोटो खिंचवानी है? नहीं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा घोषाल। मेरा नाम तुम नंद चित्रा कुमार। घोषाल बनो, ये मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी से भी बात करते घूमोगी तो गला और भी खराब हो जाएगा। अभी जावेद अख्तर जी से बात हुई थी, उन्होंने रहमान जी को बता दिया है। दूध तैयार है, तुम तैयार हो जाओ। मैं बस मैडम को खाना देकर आती हूँ। ए, क्या बकवास कर रहा था उससे? सर वेज मील लेंगे या नॉन वेज मैं मील? बात कर रहा था तो बीच में क्यों बोला? बात करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, अभी तो बस खाना ही मिलेगा सर। जहाँ बोला वहीं पोस्टिंग कर दिया ना। गुड आफ्टरनून सर। ऐसे उनकी इज्जत कौन करेगा? रख दिया क्या? हाँ सर। दोबारा कॉल मत करना। हमारी बात ना सुनने की ठान ली है उसने। ज्यादा बोलोगे तो कहेंगे कि केंद्र ने यह फैसला लिया था, इसलिए मेरी बात अब। सॉरी सर। बेटा जरा बाहर जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। कहीं आँख न लड़ जाए। सर वेज मील या नॉन वेज मील? पार्टी इस लड़के की जैसी होनी चाहिए। छोटी सी ही गलती थी लेकिन उसे भी साफ कर गया। और एक तुम लोग हो। हमारे स्टेट की लड़की को तू ऐसे ही पटा लेगा? सर आप क्यों इस तरह ये स्टेट वो स्टेट की बात कर रहे हैं? हम सब तो ऑलवेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं सर। तो वो लड़की तुम्हारी बहन लगती है? उसकी बहन मेरी बहन है। तो उससे रिश्ता हो गया तेरा? हो जाएगा तो ना नहीं करूंगा। हाँ? नहीं मतलब हम किसी काम से पीछे नहीं हटते, ऐसा कहा सर। वो देखिए डी कैबिन में श्रीषा आ जा रही है, वो भी दूसरे स्टेट की है, लेकिन रहती तो हमारे ही स्टेट में है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, गुप्ता, अग्रवाल, चोपड़ा, सारी हीरोइंस को हम ही तो मौका देते आए हैं। ऐसे कई लोगों को मौका देकर उनकी जिंदगी बनाकर हम तो बस आगे निकलते चले जाते हैं। तुम लोग कभी आगे नहीं निकलोगे। तुम्हारे यहाँ टैलेंट होता तो बाहर की लड़कियाँ तुम्हारे यहाँ आकर हीरोइन क्यों बन जाती? ऐसा मत बोलिए सर, हमारे यहाँ की लड़कियां बॉर्न आर्टिस्ट हैं। लड़कों से पूछकर देखना क्या एक्टिंग करती है, बता देंगे। लेकिन क्या है ना, उन्हें सिनेमा में काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो हमारे लोग भी कुछ कम नहीं है सर। बड़े लोग हैं। हाँ। तुम्हारा मिनिस्टर बड़ा आदमी है ना, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए चीफ कमांडर नंद कुमार है, साउथ का है, समझा ना? सर हम भी तो बड़े ही है ना सर, फिल्में तो देखते ही होंगे ना आप। हैं? आपके शहरों में भी हमारे ही लोग हिट है, सारे सुपरस्टार्स हमारे ही स्टेट के हैं। और रजनीकांत वो तो हमारी तरफ का है ना। लेकिन काम तो हमारे स्टेट में करता है ना, वो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, जाने दीजिए ना, ऑल इंडियंस बड़े लोग हैं सर, हम बस दोस्त हैं। शाम को 2 कटलेट एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा सर। इस गन के साथ एक सेल्फी लूं क्या सर? ये क्या है सर? सिर्फ छूकर ही तो देख रहा था ना। छूकर? ये तुझे कोई खिलौना लगता है जो तुझसे छूकर देखेगा? तेरे बस की चीज नहीं है। तेरी तो जाहिल। इसके लिए पढ़ाई किया, ट्रेनिंग लेकर एसआई बना, कमांडर के 100 दिन कैंप करके गन हासिल की है। छुएगा? सर मुंह बंद रख। 2 कौड़ी का चाय बेचने वाला बेवकूफ। तेरा चेहरा देख के ही घिन आ रही है मुझे तो, उल्टी आ रही है। क्यों सर? क्यों सर? सांप नेवले को क्यों पसंद नहीं करता? इसका जवाब है तेरे पास? तू बस मुझे पसंद नहीं है। यू आर जस्ट गार्बेज। मतलब? कचरा, वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। सर नहीं सर, बुरा लग रहा है सर। जैसे तैसे अपनी जिंदगी ट्रेन में गुजार रहा हूँ। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने सर? अगर मैंने कुछ गलती की है तो माफ कीजिए। घिन आती है, तेरा चेहरा देखते ही घिन आती है। तू जा, तू इस तरफ सर्विस के लिए मत आना, अपने मैनेजर को भेज। हाँ ठीक है सर। ए, बेटा जरा इसमें दाल डाल दो। नहीं, मुझे यहाँ काम करने से मना किया गया है। दाल नहीं डालने का ऑर्डर तुम्हारे पास दिल्ली से आया है क्या? किसने मना किया? जी सर, मैं नहीं आऊँ, पेंट्री मैनेजर ही आकर सर्विस करेगा सर ने बोला। कौन है बेटा वो? बाहर खड़े हैं जरा सर। बुलाओ उसे। सर बुला रहे हैं सर। आइए सर, आप यहाँ आकर बैठिए। मैं वहाँ गन पकड़कर खड़ा हो जाता हूँ। क्यों भाई, मेरे लिए दाल कौन लाएगा क्या ये भी डिसाइड नहीं कर सकता? पेंट्री मैनेजर को मैंने ही कहा था कि वो इसे भेजे, और तुम हो कि पेंट्री मैनेजर को ही यहाँ आने के लिए कह रहे हो? दोनों मिलकर खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? क्यों जी, तुम्हें शक नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। सर हाँ। आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खाना खाकर चेक करता हूँ, फिर आप ओह, खाइएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अब मैं आपका जूठा खाऊं? किस बात की गर्मी है तुम्हें? हाँ? मेरा वो मतलब नहीं था, हाँ, सर। मुझे लगता है कि तुमने ये सोच कर रखा है कि जो मच्छी मटन मिनिस्टर के लिए आएगा वो तुम खाओगे। सर मैंने उस एंगल से नहीं बोला था सर। अरे भाई, तो इस एंगल से बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है, दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे लोगों को भर्ती कैसे कर लेते हैं? एकदम जाहिल लग रहा है। चलो बाहर निकलो। उस बच्चे को क्यों घूर रहे हो? जाओ। सर आजकल तो वॉचमैन भी हमारी इज्जत नहीं करता। बेटा तुम जरा 10 मिनट बाद आना। ठीक है सर, आता हूँ सर। तूने मुझे फंसाया ना? नहीं सर, शब्द एक बीज की तरह होता है सर। हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा उगेगा, और बुरा बोएंगे तो पर आपको इतनी जल्दी फल मिलेगा ये नहीं सोचा था। मैं तैयार हूँ। सर जब हमें सब पसंद आएंगे तो ही हम सबको पसंद आएंगे ना। चलो चलो। देखिए पसंद आया क्या ना? बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो यहाँ से। हाँ चलते हैं चलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमारे बैच के 2 आदमी मिस हो गए, लेकिन हकीकत में वो मिस नहीं हुए। बी केयरफुल।
कहा इसने? मुझे भी समझ में नहीं आया। दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाँ, कर दो। और एक गिलास दूध पियोगी? नहीं नहीं काफी है। थ्रोट ओपन हो गया, अब देखना कैसे हाँ? अच्छा। ये कैसे आवाज थी? हिचकी किसे आई? बुजुर्ग को। ओ, आखिरी थी। कितनी अच्छी आवाज है ना? बहुत ही अच्छी। यहाँ बहुत से बुजुर्ग हैं। हाँ? एक साथ मत भेजो। हाँ? एक एक करके भेजेंगे। हाँ? क्या? सर माइक 10 कॉलिंग। अर्जेंट आना है क्या सर? अभी आता हूँ सर। रुको रुको, सर को व्हाट्सएप पे गाना रिकॉर्ड करके भेजना है। अभी मेरा गला बिल्कुल खुल गया है। मेरे 4 बजे के स्नैक टाइम पर आने से पहले तुम्हें कुछ गाना नहीं है, कसम खाओ। बस एक बार। वादा करो। मैं आता हूँ। वो कमीना ऐसे ही बोलता रहता है। उसकी बातें छोड़ना। दिल पे मत ले यार। क्यों रहा है? क्या तू भी तू रो क्यों रहा है? भाई मैं तो ठीक से ही काम कर रहा था। मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि तू इस पर बात क्यों नहीं करता, पर इस पर बात कैसे की जाती है मुझे नहीं पता भाई। उसने मुझे माँ बहन की बहुत गालियाँ दी और उल्टा सुल्टा बोलने लगा। मैंने कुछ कहा भी नहीं और उसने मुझे काम छोड़कर जाने के लिए कहा। ठीक है, पहले रोना बंद कर। आजकल उसकी हरकतें पागलों जैसी हो गई हैं। पागल जैसी नहीं, चल उसको पागल ही बना दो। तुसी काम करके दो ना। कम पैसे में यहाँ नहीं मिलते हैं, जाओ जाओ। सही बोल रहे कॉलिंग सर। हैं। बोल। चलो बोलो। चलो। HA1 में मिनिस्टर को वेज सलाद चाहिए सर। A2 और A3 में सर्विस सही नहीं है, पैसेंजर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं सर। A2 A3 ही नहीं, सभी कंपार्टमेंट में से कंप्लेंट है। एक भी सेल्समैन वहाँ पर नहीं जा रहा है। मेरी नजर में आ गए ना तो सब किसी को मार डालूंगा मैं। मतलब उस मर्डर केस में तेरा भी हाथ है। कौन सा मर्डर केस? कौन बोल रहा है? कौन है जो DSP सिंघम से इस तरह बात कर रहा है? सिंघम सर? DSP सर मैं पेंट्री मैनेजर चंद्रकांत बोल रहा हूँ सर। पेंट्री को छोड़कर तू क्यों मर्डर केस में इन्वॉल्व हुआ? क्या मर्डर? 211 बोलिए सर। इस कॉल को अभी ट्रेस करो, इसको अरेस्ट करना है। ओके सर। सर मैं सर माइक 10 कॉलिंग। हाँ बोल। क्या है सर ये अरेस्ट? सिंघम नाम का कोई बात कर रहा है। तुझे भी सुनाई दिया ना? मुझे भी सुनाई दिया था। क्या है सर? लगता है क्रॉस टॉक हो गया था। कॉल ट्रेस कर लिया सर। गाड़ी झांसी से नागपुर जा रही है। अक्यूज नेम चंद्रकांत सर। क्या चंद्रकांत अक्यूज? सर दही चावल और भिंडी की सब्जी बेचने वाला एक सीधा साधा इंसान तो सर। उसे तुरंत अरेस्ट करो और 3rd डिग्री पनिशमेंट स्टार्ट कर दो। यस सर। 3rd डिग्री पनिशमेंट क्या है सर? मेरी बात आप क्यों नहीं समझ रहे सर? मुझे छोड़ दीजिए सर। मैं वासीम अकरम बोल रहा हूँ। वसीम अकरम? सर आप तो एक्स क्रिकेटर है ना, आप कैसे मेरी लाइन में सर? अरे वसीम अकरम नहीं यार, वसीम खान, वो सनी देओल की फिल्म में आता है ना। जी हाँ, मैं वसीम खान बोल रहा हूँ। खान? आप कौन से खान? इस DC एक्सप्रेस में RDX और टाइम बॉम्ब रख दो। और उसके लिए उस चंद्रकांत ने मना कर दिया था। उस चंद्रकांत के सिर पर बंदूक रखकर गोली मार मुझे दो। क्यों यूज कर रहे हैं सर? माइक 9 कॉलिंग। हाँ बोल। ये RDX बॉम्ब ये सब क्या है सर? हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसी बातें हो रही हैं। कोई टेररिस्ट है जो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन में बम लगाने वाला है यार। आप डर क्यों रहे हैं सर? क्या डर? मैं क्यों डरने लगा? मैं कैप्टन चंद्रकांत हूँ। ये लोग बम रखेंगे, मेरे पास भी एक दिमाग है, मैं खुद ही बम रखूंगा। मतलब बॉम्ब रखेगा? मर्डर केस प्लस बॉम्ब केस है 407। यस सर। इसके लिए तुरंत शूट एट साइट का ऑर्डर दे दो। साथ में टीवी और पेपर वालों को भी बता सिंघम दो। सर, माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं बम नहीं रखूंगा सर। मेरी बात नहीं सुनेगा तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। मतलब बॉम्ब रखने के लिए अगर वो राजी नहीं हुआ तो गोली मारकर शरीर में छोटे छोटे छेद कर देंगे। खान, वसीम खान। खान सर, मैं 10 लोगों को काम पर रखकर उनको डरा धमका कर किसी तरह अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। अब मैं कैसे आपको समझाऊं कि तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सुमित पटेल जी? सुमित पटेल? पटेल जी, ग्रीन FM? मुझे कभी खुशी कभी गम से वंदे मातरम गाना सुनना है। अरे मैं सुनील पटेल नहीं हूँ यार। आप लव गुरु है? मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा चल रहा है, आप उसे सॉर्ट आउट कीजिए ना सर। मैं बीच में घुसकर दलाल का काम करता हूँ। मतलब तू दलाल का काम भी करता है? सो मर्डर, बॉम्ब, देह धंधा सब कुछ करता है। इंस्पेक्टर। यस सर। लगता है ये दाऊद के कॉन्ट्रैक्ट में जरूर होगा। दाऊद नहीं, वसीम खान। अब तुझे भी टीम में भर्ती कर रहे हैं। तू अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा। हेलो। क्या है ये? मैं तुम पर चिल्लाया इसीलिए टॉर्चर कर रहे हो मुझे? सर मैंने तुमसे क्या मंगाया था? वेज राइस सर। वेजिटेबल सैलेड। नहीं सर, आपने वेज राइस ही मंगाया। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? दोपहर में मुझे खाना खाते हुए देखा था ना, अभी फिर मुझे चावल खिला रहे हो। भुक्खड़ दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें? क्या मांगा था मैंने? वेज सैलेड ही मांगा था सर आपने। गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए, उल्टा तुम आर्ग्यू कर रहे हो। सॉरी सर। सॉरी बोल दिया तो हो गया। जो काम कहा जाए अगर नहीं कर सकते तो क्या झक मारने के लिए यहाँ हो? सर क्या सर? और क्यों रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम मेरे लिए ही काम करने आया है ना? गवर्नमेंट के लिए आया हूँ सर। गवर्नमेंट के लिए? इसको बाहर जाने को बोलो। बाहर जाओ। जाओ।
अरे पहले तो वसीम खान बोलकर उसकी हालत खराब कर दी थी, फिर डीएसपी सिंघम का नाम लेते ही उसकी तो और हवा टाइट हो गई। हमने तो ये भी अगली सोचा बार करोगे तो मुझे भी बुलाना। अब मैं गाना गा सकती हूँ? तुम वो भूलोगी ही नहीं। हंस क्यों रही है? बोल, क्यों हंस रही है? सर इज्जत से बात कीजिए। ओए अकल नहीं है क्या? उसे लात क्यों मारी? सिर्फ उसे ही नहीं, तुम दोनों को लात मारूंगा मैं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? बताऊं तुझे? तो कौड़ी का चाय वाला। अरे नहीं मुखी, आप हट जाइए सर। मुझे जाने दो ना मुझे। इसे थप्पड़ मारा? प्लीज सर, वो प्लीज बुला छोड़ रहे, दीजिए। आजा। सर आता हूँ। सर बुला रहे हैं, आना। आया सर। मुझे डर लग रहा है मुखी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम इतना डर क्यों रही हो? वो कर क्या लेगा तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। मारा ना उसने, उसे देख लूंगा। अब तुम जाओ। मार दिया यार उसको। ट्रेन थी इसलिए छोड़ दिया, वरना मार ही डालता मैं उसको। एक लड़की की वजह से किसी लफड़े में मत पड़ना। तड़ा के बाद वो अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। ऐसा किसने बोला तुझे? ट्रेन नंबर 11015 डीसी एक्सप्रेस के लोको पायलट मिस्टर देवराज आज रिटायर हो रहे हैं। उनकी 30 साल की सेवा काफी सराहनीय है। अब वही सब कुछ है मेरे लिए। मतलब तू सच में प्यार करता है? तो क्या तुझे ये खेल नजर आ रहा है? दोस्तों, देवराज सर आज रिटायर हो रहे हैं, ये फिर चालू हो गई। उसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर उनका विदाई समारोह रखा है। बधाई सर। देवराज ए हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। कांग्रेचुलेशन सर। कृपया ध्यान दें। जब तक उसकी आवाज नहीं सुनी थी तब तक ठीक था। अब उसकी आवाज सुने बिना रहा नहीं जा रहा है। अब मुझसे भी रहा नहीं जाता है यार। मार खाएगा तू। लेकिन एक बात तो है, तेरी वाली एक तरह से मेरी बहन जैसी है। वो कैसे? हम दोनों का ही टैलेंट किसी को नजर नहीं आता भाई। बेटा तुम्हें पता नहीं है, अपनी औकात जाने बिना किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। सुन, प्यार के बारे में बोल रही बता है। रहता है कुछ भी। सुन भाई, इस सैड सिचुएशन में एक छोटा सा शेर चुप रहे याद यार। क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं अजीब सी तो। लग रही है। कुछ सोच नहीं रहे वो हैं क्या? पिछले 35 सालों से इस रेल से जुड़ा हुआ हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलेगा। आगे से तुम लोगों के साथ रहूंगा ना। डैडी आप अरे वहाँ से बेटी, निकल चुके हैं? तुम अभी तक सोए नहीं क्या? नहीं डैडी, और फंक्शन कैसा अच्छा ही था? था। हाँ, मेरी नौकरी चाहिए, मेरा पैसा चाहिए, पर मेरी माँ नहीं तुम्हारी माँ चाहिए। के साथ चैन से रहा जा सकता है चैन से क्या? रहना है तो अपनी माँ के पास चली जाओ। मैं क्यों जाऊँ? हो गया? न तुम जाओगी न माँ के साथ एडजस्ट करोगी, बस हमेशा मेरे सर पर बैठकर झगड़ा करती तुमने रहोगी। फैसला नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। ए, बोलो मत, करके दिखाओ। तेरी बच्ची के हाँ, साथ मर जाऊंगी। चल, फोन रख। दिमाग खराब करके रख दिया। डैडी हाँ बोल ना बेटी। दवाइयाँ खा ली ना अरे आपने? भूल गया कितनी था। बार बोलना मैं पड़ता खा है लूंगा। आपको? अब आप तो अभी डांट खाइए। मत, ठीक है? पापा इज ऑन ड्यूटी। अब मैं फोन काटता हूँ, ठीक है, बात नहीं डैडी। कर पाऊंगा। हाँ बाय बेटी, बाय डैडी। ट्रेन नंबर 11015 गार्ड सिग्नल क्लियर करो। प्रोसीड। ओके।